नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 जिसको भारत के श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया, जिसका पर्पस चांद पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो 40 दिनों के सफर के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर उतार लिया। जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद इसरो व पूरे देश भर में उत्साह व खुशी का माहौल हो गया। और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि हमने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली और भारत चांद पर है। इससे पहले पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारत का ऐतिहासिक क्षण है और विकसित भारत का बिगुल बज चुका है। हम नए भारत की नई उड़ान के साक्षी है और नया इतिहास लिखा जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भले ही दक्षिण अफ्रीका में हूँ, लेकिन मेरा दिल हर समय चंद्रयान मिशन के साथ है। और एक जहाँ अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर छपती है कि भारत चंद्रमा की लैंडिंग दौड़ में दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे आगे है। इनके अलावा दो बड़े अखबार बीसीसी व वाशिंगटन पोस्ट, जिसमें बताया कि भारत ने चंद्रमा की सतह पर यान उतारा, जो भारत के लिए गौरव की बात है। जो ये पल भारत के भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए नई ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं भारत में साइकिल से चंद्रयान 3 के सक्सेस जर्नी तक। एक वक्त था जब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट डोया करता, और आज एक वक्त यह भी है जहां चंद्रयान 3 की मदद से चांद पर कदम रख भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा हो गया। वैसे भारत स्पेस की दुनिया में आजादी के बाद से विकसित और विकासशील देशों में उभरकर सामने आने लगा, लेकिन भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी जब साल 1962 में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी का गठन किया, जिसके चीफ विक्रम साराभाई थे, जिनके पास केवल गिने चुने वैज्ञानिक थे। इसके बाद ही भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित संसाधनों में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जहां उसी बीच एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए नजर आते हैं। बस यही बड़ी चुनौती से भारत ने स्पेस की दुनिया में एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा किया। अब बात करते हैं चंद्रयान की, जहां सन 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। 1380 किलो के इस स्पेसक्राफ्ट में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर लगा हुआ था, जिसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर चक्कर काटना था। लेकिन 2008 में ही चंद्रयान 1 चंद्रमा के साउथ पोल के पास ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके कुछ दिन बाद 2009 में चंद्रयान 1 में लगे नासा के एक यंत्र ने चांद की सतह पर पानी की खोज की। इसके बाद चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर लॉन्च किया, जिसका पर्पज चंद्रमा के साउथ पोल पर संपूर्ण जानकारी जुटाना। लेकिन जब चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का लैंडिंग के महज 69 सेकंड पहले पृथ्वी से संपर्क टूट गया, जो चांद की साउथ पोल से 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। बताया गया कि लैंडर को 55 डिग्री पर घूमना था, लेकिन वह 410 डिग्री से अधिक पर घूम गया और चांद की सतह से टकरा गया, और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर टूट गया, जिससे चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया और सभी भारतवासियों के चेहरे पर मायूसी आ गई। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व सभी देशवासियों ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3, जिसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद अपने अंतिम समय में सॉफ्टवेयर के गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग का सफल प्रयास करने के लिए एक नए चंद्रयान 3 मिशन का गठन किया, जिसका पर्पज विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग कराना और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर उतारकर वहां की जानकारी व चीजों को स्कैनिंग करना। इसके अलावा चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और मिट्टी, पानी व प्राकृतिक तत्वों पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इनके अलावा चंद्रयान 3 के रियल लाइफ हीरो भी है, जिन्होंने भारत के चांद पर जाने का सपना पूरा किया। इस मिशन के अध्यक्ष एस सोमनाथ व चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार और रॉकेट निदेशक बीजू सी थॉमस है। और इस मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगभग 54 महिलाएं इंजीनियर वैज्ञानिक है, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में काम किया। इनके अलावा और भी वैज्ञानिक है, जिन्होंने चंद्रयान 3 के लिए रात दिन काम किया। और इन सब की बदौलत 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारतीय उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बनकर इतिहास रचने के साथ ही चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ दिया। और भारत अपनी यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा। जिस साउथ पोल पर विक्रम लैंडर उतरा, वह सतह कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। और लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने भी चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी, जो चंद्रयान 2 की असफलता से सीख हासिल कर चंद्रयान 3 ने इतिहास